हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। साइकोमेट्री में हमने अभी तक 6 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं। कौन कौन सी? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। अब आते हैं नेक्स्ट साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे, 7th पे। वो आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन को परसेंटेज ह्यूमिडिटी भी बोल देते हैं। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है? देखो, म्यू इज द रेशो ऑफ एक्चुअल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अंडर सैचुरेशन कंडीशन। सैचुरेशन कंडीशन पे क्या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगी और एक्चुअल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, दोनों का रेशो जो होगा उसको म्यू कहेंगे। तो म्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द रेशो ऑफ एक्चुअल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अंडर सैचुरेशन कंडीशन, W डिवाइड बाय WS। और W आपको पता है, W क्या होता है? W होता है 0.622 PV डिवाइड बाय PT माइनस PV। और WS की वैल्यू क्या होगी? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अंडर सैचुरेशन कंडीशन, ये हो जाएगी 0.622 PV की जगह पार्शियल प्रेशर वेपर का अब सैचुरेशन कंडीशन वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर PVS हो जाएगा। PV की जगह पे PVS आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, PT माइनस PVS। अब इन दोनों का रेशो देख लेते हैं। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.622 PV डिवाइड बाय PT माइनस PV। इसके डिवीजन में 0.622 PVS डिवाइड बाय PT माइनस PVS। ये 0.622 से 0.622 कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी टर्म जो डिवीजन में है ऊपर जाके डिनोमिनेटर में है, अभी ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, PV डिवाइड बाय PT माइनस PV इंटू ऑपोजिट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ऊपर PT माइनस PVS, ये वाली ऊपर आ जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, डिवाइड बाय PVS। तो ये आपके पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू PV डिवाइड बाय PVS। यहां से PV और यहां से PVS ले लेते हैं, PV डिवाइड बाय PVS इंटू ये PT माइनस PVS ऊपर रहा और नीचे आया ये वाला वैल्यू, ये वाली PT माइनस PV। ये आपके पास आई म्यू की वैल्यू। इसको आप रिलेटिव डिग्री ऑफ सैचुरेशन या फिर परसेंटेज ह्यूमिडिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ सैचुरेशन या परसेंटेज ह्यूमिडिटी। तो ये हुआ डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में। अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल पे। देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ एयर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 किलो पास्कल इज 24% एंड सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज 4 किलो पास्कल। देन फाइंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये दोनों फाइंड करनी है। तो पहला एनालिसिस करते हैं, जो गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं। तो देखो क्या आ रहा है, पहले दिया हुआ टेम्परेचर, सिंपल एयर का टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या हुआ आपके पास? इसको T लिख लो या फिर आपको इसको DBT लिख लो। एयर है उसके लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन इतना है, टेम्परेचर ये गिवन है और ये प्रेशर गिवन है। तो टेम्परेचर ये हुआ और प्रेशर क्या, कौन सा प्रेशर गिवन है? टोटल प्रेशर। ये प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर। एयर का सिंपल प्रेशर, टोटल प्रेशर, दिस इज 100 किलो पास्कल। और क्या गिवन है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू, म्यू की वैल्यू है 0.24, 24% भी लिख सकते हो इसको, या फिर 0.24, या फिर इसको 24% लिख सकते हो आप। ओके, उसके बाद क्या गिवन है?
एंड सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको पहले भी बताया था कि जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे सैचुरेशन प्रेशर जो होता है उसको क्या लिखते हैं हम, पीवीएस। ये आपका है पीवीएस। पीवीएस इज इक्वल टू 4 किलो पास्कल। और कुछ है डेटा, और कोई डेटा गिवन नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है फाई की वैल्यू क्या होगी और डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी। देखो फाई की वैल्यू में हमें क्या चाहिए, पीवी बाय पीवीएस, और डब्ल्यू की वैल्यू में क्या चाहिए 0.622 पीवी डिवाइड बाय पीटी माइनस पीवी। अब पीटी तो है हमारे पास, पीवीएस भी है, ये पीवी नहीं है। पीवी होता तो ये भी आ जाता और ये भी आ जाता। यहां पर देख लो कहीं भी पीवी नहीं है, तो पीवी नहीं है, पहले पीवी को फाइंड करेंगे। अब पीवी को कहां से फाइंड करेंगे, यहां से म्यू से। आपको आपने अभी पढ़ा था म्यू का फॉर्मूला, वहां से पीवी फाइंड करेंगे और दोनों में पुट कर देंगे। आपके पास फाई की वैल्यू भी आ जाएगी और डब्ल्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। तो पहले म्यू का फॉर्मूला क्या था, म्यू का फॉर्मूला था पीवी डिवाइड बाय पीवीएस इंटू पीटी माइनस पीवीएस डिवाइड बाय पीटी माइनस पीवी। यहां पर पुट कर देते हैं म्यू की वैल्यू 0.24, पीवी की वैल्यू निकालनी है हमें, पीवीएस की वैल्यू 4 है, पीटी की वैल्यू 100 है, माइनस पीवीएस की वैल्यू 4 है, डिवाइड बाय पीटी की वैल्यू 100 है, माइनस पीवी हमें निकालना है। तो ये सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहां से इसको 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0. कितना हो जाएगा, ये 96 इज इक्वल टू पीवी इंटू 100 माइनस 4 कितना हो जाएगा, इंटू 96 डिवाइड बाय 100 माइनस पीवी। 100 माइनस पीवी को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 माइनस पीवी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96 माइनस 0.96 पीवी इज इक्वल टू 96 पीवी। और 96 को आप इधर लेके आओगे नीचे डिवीजन में, तो ये 96 को इधर ले आते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, डिवाइड बाय 96। तो 96 डिवाइड बाय 96 माइनस 0.96 पीवी डिवाइड बाय 96 इज इक्वल टू पीवी। तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा 0.01 पीवी इज इक्वल टू पीवी। और यहाँ से आप इस टर्म को उधर ले जाओगे, प्लस कर दोगे तो 1 इक्वल टू दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1.01 पीवी, और यहाँ से पीवी की वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाय 1.01, दैट इज 0.99 किलो पास्कल। ये आपके पास आया पीवी। अब इस पीवी को इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास पीवीएस भी, सॉरी आपके पास फाई की वैल्यू भी आ जाएगी और डब्ल्यू की वैल्यू भी। बहुत सिंपल है। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा पीवी डिवाइड बाय पीवीएस है, पीवी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, दिस इज 0.99 किलो पास्कल में, और पीवीएस भी किलो पास्कल में ही है, डिवाइड बाय 4। तो आपके पास ये फाई की वैल्यू आ जाएगी, फाई की वैल्यू आएगी 0.247, और इसको लिख सकते हैं 24.7%। ये फाई की वैल्यू आ गई। रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है 0.622 इंटू पीवी, ये वाला फॉर्मूला था। पीवी की जगह क्या पुट करेंगे 0.99 हमारे पास वैल्यू आई हुई है पीवी की, और पीटी की वैल्यू 100 माइनस 0.99। आप इसको सॉल्व करोगे तो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी 0.000621 केजी वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो ये आएगी आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू, ये फाई भी आ गया आपके पास, डब्ल्यू भी आ गया। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम और न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे।